नमस्कार दोस्तों, 5 सेक्टर्स 5 स्टॉक्स। इस एक वीडियो में मैं 5 अलग अलग सेक्टर से 5 ऐसे स्टॉक्स आपके सामने रखने वाला हूं जो आप कह सकते हैं जो तमाम बिजनेस आर्टिकल्स होते हैं, तमाम जो आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वहां पर जो सेक्टर्स को लेकर के कुछ स्टॉक्स की चर्चा की जाती है। उस तमाम आर्टिकल्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स चूज़ किए जाते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, उसी स्टॉक को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, कुछ स्टॉक्स में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, कुछ सेक्टर्स में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं। तो यहां पर जो मैं आपके सामने स्टॉक्स लेकर के आया हूं, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इस सेक्टर में पर्सनली मैं मेरी फैमिली किस में इन्वेस्टेड हैं। अगर आप इस सेक्टर के अन्य किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्यों इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक के ऑलरेडी Q4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो जो एक आप कह सकते हैं डिलेमा होता है कि भैया रिजल्ट से पहले खरीदें ना खरीदें, तो वो डिलेमा भी ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है या स्टॉक शूट अप हो चुका है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। डिस्क्लोजर बता दूँ, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आप मुझे बताइएगा आपकी क्या राय है इस स्टॉक स्पेसिफिक्स के ऊपर जो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसकी और चर्चा करनी चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर और स्टॉक की चर्चा करनी चाहिए, मुझे बताइएगा। मैं कुछ अन्य ऐसे सेक्टर्स के स्टॉक को अगले जो वीडियो में लेकर के आऊँगा उसमें लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। एक बहुत ही क्विक चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाएगी दोस्तों, कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, भले ही 2x स्पीड में देख लें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन ज़रूर दबाइएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो अब सीधा चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। दोस्तों, 5 स्टॉक्स 5 सेक्टर्स, इसमें जो सबसे पहला सेक्टर और सबसे पहला जो स्टॉक है, सेक्टर है डायग्नोस्टिक्स। स्टॉक है आपकी स्क्रीन में, स्टॉक का नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। और डॉक्टर लाल पैथ लैब की यहाँ जो मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, और ये जो स्टॉक है इसके Q4 के नंबर्स आए हैं, नंबर अपने आप में फिनोमिनल रहे हैं और मोर देन 5% का यहाँ पर आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूँ, आज तक डॉक्टर लाल पैथ में अगर आपको याद हो, मैंने बहुत पहले समय इसकी चर्चा की थी। मैं ये नहीं कहता मैंने इसमें खरीदारी की बात कही थी, जो ये एक होता है ना सेक्टर के ऊपर कभी चर्चा करना, तो ये एक स्टॉक आप रसेंद्र रडार में आया था। इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है। आज भी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों डायग्नोस्टिक सेक्टर स्टॉक की, जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरा मन था कि भाई हर एक सेक्टर में एक स्टॉक चूज़ करें। तो जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है उसमें Q4 के बाद एक स्टॉक की चर्चा हर कोई कर रहा है, वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की। और मुझे ये लगता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना 5.25%, इसकी तेज़ी के बावजूद भी डॉक्टर लाल पैथ में एक बहुत बड़ा स्कोप है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, मैं हमेशा चीज़ कहता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट अगर ख़राब आए और एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। और ये एक जो रिएक्शन है ना 5% की तेज़ी का, मुझे ये लगता है कि एक तो 2350 के आसपास ही बंद हुआ है और ये 2350 एक बड़ा हर्डल था। इसका 52 वीक लो मैं आपको अगर बताऊँ, आप देखें यहाँ पे, तो वो 1818 है दोस्तों, ठीक है, 1818 है। तो वहाँ से एक ठीक ठाक से तेज़ी दिखा चुका है। अब मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपको डायग्नोस्टिक सेक्टर में अगर निवेश करना ही करना है, डिस्क्लोजर के रूप में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इस स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है दोस्तों, और फ्यूचर में मैं इस सेक्टर में अभी मेरा कम ही मन है निवेश करने का, ठीक है। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब में आप देख सकते हैं, यहाँ से एक तो 2500 का आप कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से स्टॉक अब मुझे लगता है अगर गिरावट भी दिखाता है ना 5-10%, तो वहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन मौका हो सकता है। और ये जो तेज़ी है, ये स्टॉक बाय ऑल मीन डिजर्व करता है। इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, जिस प्रकार के फिनोमिनल रिजल्ट इसने दिए हैं। आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, ये इनके मार्च क्वार्टर के नंबर्स हैं। 545 करोड़ रुपए का कंपनी ने सेल्स किया हुआ है, ठीक है। आप एक साल पहले देखिए मात्र 491 करोड़ रुपीज़ है, और वहाँ से आप देखेंगे तो मोर देन 10% का जंप है। कंपनी का आप कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों, वो 24% से बढ़ करके 27% हो गया है। और देखिए आज के समय में ना मुझे ऐसा लगता है कि वो बिज़नेस को बाजार ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है
जो भले ही सेल्स थोड़े अपने डाउन करके चल लें, बट अगर वो अपना मार्जिन या तो बचाने में और अगर वो ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी वैल्यूएशन देता है। और देखिए ये भी हुआ है। और नेट प्रॉफिट जहां आपका मात्र 57 करोड़ रुपए था, वो जंप होकर के 86 करोड़ हो गया है। और ईपीएस आप कह सकते हैं 6.80 से बढ़ करके 10 रुपए और 12 पैसे हो गई है। तो ये डॉक्टर लाल पैथ लैब मेरे को आपके सामने चर्चा करनी थी और मुझे लगता है ये एक डिसेंट सा स्टॉक है। ठीक है, जो लोग एक आप कह सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड में ठीक देखना चाहते हैं, बहुत ह्यूमंगस वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, जो 3-4 गुना का रिटर्न नहीं चाहते हैं, ठीक ठाक सा मोरलेस 10-12% का रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब एटलीस्ट इन स्तरों पे भी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ से 10-12% गिरावट हो जाती है, 2000 के आसपास मिलता है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी मिल जाती है आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला स्टॉक। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टॉक में, और सेकंड स्टॉक का नाम है भाई आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। मैं आपको बता दूं, एएमसी स्टॉक्स में निवेश किए बहुत समय हो गया है मुझे। एक समय जब एक बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में था, तब निपॉन इंडिया हो गया और एक दो स्टॉक और थे जो इन सेक्टर्स में मैंने निवेश किए थे, और मोर देन 100% से ज़्यादा रिटर्न मैंने ऑलरेडी इन स्टॉक्स में बनाए हुए थे। अब करेंटली मैं किसी भी एएमसी स्टॉक को होल्ड नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे जितना कमाना था मैंने कमा के निकल गया। अब वो स्टॉक्स की तरफ मैं ज़्यादा जाना चाहता हूँ जहाँ पर आप एक बात कह सकते हैं कि तेज़ी होने के चांसेस वो ज़्यादा है। तो भैया आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को क्यों चूज़ किया है? जैसा कि मैंने कहा 5 स्टॉक में ऐसे सेक्टर्स जिसकी चर्चा मैं बहुत समय से नहीं किया हूँ या कम किया हूँ, उसकी बात करनी बंद कर दिया हूँ, तो मुझे एएमसी में स्टॉक चूज़ करना था। और मुझे लगा ये आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है, इसमें अभी भी यहाँ से भी आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। ऑलरेडी ये स्टॉक रनअप तो दिखा ही चुका है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? तमाम एएमसी स्टॉक्स ने तो जिस प्रकार रिटर्न दिए पिछले कुछ सालों में, 1-1.5 सालों में, वो अपने आप में फिनोमिनल है। इसने भी 1 साल के अंदर आप देखें तो निचले स्तरों से आपको ऑलमोस्ट एक समय में मोर देन 60% का, बल्कि 62.8% रिटर्न दिया हुआ है। मुझे ये लगता है अगर आप करेंटली एएमसी में निवेश करना चाहते हैं, आदित्य बिरला में कर सकते हैं, बट मेरा फेवरेट जो आप बोलेंगे वो 2 ही है, एक नाम इंडिया और एक एचडीएफसी एएमसी। ठीक है, और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल में मैंने पाया था इस स्टॉक को, और मुझे लगा हाँ, और 2-3 जगह पे भी इनका जिक्र था, तो मुझे लगा ये एक ऐसा स्टॉक है जो तमाम अन्य एएमसी स्टॉक से मुकाबले कम चला है और जो उसकी पैरेंट ग्रुप की कंपनी है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो यदि आप एएमसी स्टॉक में अभी निवेश करने की सोच रहे हैं तो आदित्य बिरला एएमसी आपके एटलीस्ट वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई भी दूसरी स्टॉक, इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं और रिजल्ट अच्छे दिए हैं कंपनी में। ठीक है, तो रिजल्ट आने का भी टेंशन नहीं है। अब जो तीसरा स्टॉक है और तीसरा सेक्टर है वो एक तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से है। कई लोगों को ये स्टॉक बहुत ही बकवास लगता है, लेकिन मुझे अब एक समय जब ये निचले स्तरों में था मैंने उसमें खरीदारी की। इसका कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो अगर आप एचडीएफसी लाइफ शेयर एनालिसिस अमिताभ मिश्रा सर्च करेंगे आपको वो एनालिसिस मिल जाएगी। लेकिन जिस प्रकार की अब ये वापस से गिरावट दिखा चुका है, यहाँ से ये स्टॉक मोर और लेस 7 to 8% अगर और गिर जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये एक अच्छा स्टॉक होगा। स्टॉक का नाम क्या है भाई साहब? स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 1.82% गिरावट दिखाई है, और देखिए अभी भी 550 के ऊपर क्लोज नहीं दिया ना, याद रखिएगा ये इतनी तेज़ी के बावजूद। तो स्टॉक 550 के ऊपर अगर क्लोज देकर के एक दिन सस्टेन करता है तो वापस से 550 एक सपोर्ट बन जाएगा। बट मुझे ये लगता है अगर बाजार में गिरावट जारी रहती है, बाजार में गिरावट और होती है, स्टॉक एचडीएफसी लाइफ को बिटवीन 480 to 500 मिल सकता है। अगर इफ मैं कह रहा हूँ आपने कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं की है, यकीन मानिए आपके पास एक बहुत अच्छी कंपनी आपको मिलेगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ स्टॉक कभी भी आपको डर्ट चीप वैल्यूएशन में अगर आपको लगता है मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगा। कई निवेशक इसको लेकर के गुस्सा इसलिए रहते हैं कि भाई इसकी बातें तो बहुत होती है, कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छा है, लेकिन उस प्रकार के रिटर्न देता नहीं है। ठीक है, और जब से आपको याद होगा बजट में जो एक हाई टिकट इंश्योरेंस होती हैं उसमें टैक्स की बात कही जा रही थी, जो टैक्स एग्जम्पशंस मिलता था वो हटा, स्टॉक को एक बड़ी गिरावट हुई। बट मैं आज भी मुझे लगता है अगर विजन आपका लंबा है, जिस प्रकार का ये ब्रांड वैल्यू रखता है अपने पास,
फॉर अ लॉन्ग टर्म, ये इन वैल्यूएशन में एटलीस्ट जिस लेवल में ट्रेड कर रहा है बिटवीन 480 500, तो एक ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो ये आपके देखिए खरीदना नहीं करना इज अप टू यू, बट जब इस प्रकार के स्टॉक्स गिरते हैं ना, आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और अपने रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में। अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरे को अभी भी ये लगता है कि बहुत हैवी एवोल्यूशन में है, यहाँ से 10% अगर गिर जाता है तो मैं एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि 500 to 490 एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है। ठीक है, तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, वो है सीमेंट सेक्टर का एसीसी लिमिटेड। और मैं आपको डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, एसीसी में तो नहीं, अंबुजा सीमेंट में मैं आज भी उसे होल्ड करता हूं। और दो स्टॉक दोस्तों, पहला था अंबुजा और दूसरा था मैं बता दूं एचडीएफसी लाइफ। वो जब गिरावट हुई थी दोनों स्टॉक में एक साथ, दोनों में ही में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर ने वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई थी। अंबुजा को मैं आज तक होल्ड करके रखता हूँ। एचडीएफसी लाइफ जब 600 के ऊपर गया, मैंने वहाँ पे उसे सेल कर दिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अब एचडीएफसी लाइफ अगर यहाँ से थोड़ा और गिरता है तो फ्रेश के लिए अच्छा लगता है, लेकिन एक सीमेंट स्टॉक, क्योंकि मैं अब सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा सा और बाइंग करना चाहता हूँ स्टार्ट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी स्लगिशनेस थोड़े के स्टॉक में ना आपको एक वीकनेस आने वाले समय में सीमेंट स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में देखिए, एक तो आपका स्टॉक हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट, वो ऑल टाइम स्टॉक है अगर आपको बनाना है। अंबुजा सीमेंट फ्रेश के लिए मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है। ठीक है, लेकिन दो स्टॉक, पहला है डालमिया भारत और दूसरा है एसीसी लिमिटेड। दोनों में से किसी एक स्टॉक को चूज करना था, तो मैंने जो आर्टिकल पढ़े उसमें एसीसी को लेकर के बात कह रही थी। और मुझे लगता है कि जिस लेवल में अभी ये ट्रेड कर रहा है ना दोस्तों, ये यहाँ से अगर एक्यूमुलेशन आपको स्टार्ट करना है, थोड़ा सा विजन लंबा है और थोड़ी सी अगर आप वीकनेस और झेल सकते हैं, तो एसीसी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में भी मुझे यही स्टॉक देखा, तो मुझे लगा इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और देखिए, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं चला है। आपको मैं दिखाता हूँ, 52 वीक लो अगर आप इसका देखोगे 1704 रुपये है। 52 वीक हाई 2746 है। पी इसकी लगभग 19 दिखा रही है। मैं अभी एग्जैक्टली पी क्या ये नहीं बता सकता, लेकिन हाँ यहाँ 19 लिखे तो हम 19 एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, आप देखें 1700 है और वहाँ से स्टॉक आपको 2363 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के जो Q4 के नंबर आए हैं ना, वो अच्छे आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन स्टॉक में जो गिरावट हो रही है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसे अपने रडार में रखें, अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं 2100 से लेकर के 2000 के आसपास मिलती है, तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है दोस्तों एक्यूमुलेशन का। लेकिन अगर इस लेवल में भी अगर आप स्टार्ट करते हैं एक्यूमुलेट करना, तो एक अच्छा ये आप कह सकते हैं सिनेरियो हो सकता है। बट अगर आप ऑलरेडी एक सीमेंट स्टॉक, एक या दो सीमेंट स्टॉक आप रखे हुए हैं, तो एसीबी में न्यू पोजीशन बनाने की हड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है, और मैं भी इसके लिए उनके लिए बात कह रहा हूँ जो ऑलरेडी अगर अच्छे खासे सीमेंट स्टॉक में इन्वेस्टेड है, उनके पास अच्छी खासी पोजीशन है, तो आप मत ले। नहीं बनाए हैं कोई, तो या तो डालमिया भारत या एसीसी लिमिटेड, दोनों में से एक आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। आप अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ले सकते हैं भाई कौन सा, वो दोनों में से कौन सा स्टॉक हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एसीसी अभी एक ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मुझे लगता है। ठीक है, और अंबुजा से जैसे मैंने कहा थोड़ा रनअप ज़्यादा दिखा चुका है, तो अंबुजा की बात यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये जो स्टॉक है ये जब जब 90 की नीचे आया है, मैंने कहा है भैया इसको एक्यूमुलेट करो एक्यूमुलेट करो। ये QSR बिजनेस से आता है। स्टॉक का नाम क्या है कई लोग समझ चुके होंगे, और स्टॉक का नाम है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड। 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी इसने ऑलरेडी दिखा चुका है, और ये 4% की बात की चर्चा नहीं कर रहा। अगर आप पुराने व्यूवर होंगे आपको एक चीज़ पता होगा, मैं चीख के बोल रहा हूँ, 90 रुपये के नीचे रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जब भी मिले एक्यूमुलेट करें। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में एक समय मेरी पोजीशन थी लगभग 108-110 रुपये के एवरेज प्राइस में। वहाँ से स्टॉक 132-33 के आसपास गया था, जब खबर ये आ रही थी कि भाई यम ब्रांड का सेल करने वाला है अपनी यहाँ पे पोजीशन। स्टॉक ने जंप लगाया था, मैंने वहाँ पे सेल कर दिया था। वहाँ पे वापस से गिरावट आई है। ये मेरे पास अगर आप बोलेंगे तो मेरी फैमिली मेंबर के पोर्टफोलियो में दिव्यानी इंटरनेशनल है। ये अगर स्टॉक की मैं इंतजार कर रहा हूँ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक QSR बिजनेस है। ये 92 लेकर के 95 के बीच अगर आता है तो ही मैं इसमें नेक्स्ट बनाऊंगा, क्योंकि देखिए 87 के आसपास का 52 वीक लो है, और इसको तोड़ पाना अभी मुझे सही नहीं लगता कि ये कर पाएगा। और देखिए मैं नीचे आपको लेकर के चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ 1 मिनट।
95 इसका भी लो है। एक जो चीज़ ये QSR बिजनेस को सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती हैं वो दो ही चीज़ें हैं, और अगर आप उस आप कैसे खतरे कह लीजिए या इशू को फैक्टर नहीं कर सकते तो इसमें आप निवेश नहीं कीजिएगा। वो है कमोडिटी इन्फ्लेशन। अगर कमोडिटी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहेगा, इनका मार्जिन भाई साहब कहाँ जाएगा नहीं पता। पेट्रोल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा शूट अप होते हैं तो फिर हमको देखना पड़ेगा कंपनी किस तरह टैकल करती है। बट हाँ, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया इन स्तरों पे एक अच्छी बैट हो सकती है 90 के नीचे। और मैंने रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की कंप्लीट एड्स की वीडियो थोड़े समय पहले ही की थी, और मैंने वहाँ पर भी चेताया था कि भाई अभी मत लीजिए, 100 के नीचे आएगा तो ये एक अच्छा आप कह सकते हैं स्टॉक हो सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो 5 सेक्टर 5 स्टॉक्स में मैंने 5 स्टॉक की चर्चा की है। आपको क्या लगता है किस स्टॉक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई अन्य स्टॉक जो इस 5 स्टॉक में नहीं भी हैं उनकी आप चर्चा करना चाहते हैं, इन स्टॉक को लेकर के आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी जानना चाहूँगा, अन्य जो व्यूअर है जो वीडियो देखते हैं वो भी जानना चाहेंगे। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।